अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्केन की प्रिपरेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अल्केन की प्रिपरेशन से पहले हम अल्केन के कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि अल्केन बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम उसका जनरल फार्मूला देखते हैं कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है जी। तो उसके अंदर अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि n को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और +2 कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कार्बन है, कार्बन नंबर हमारे पास क्या है, 3 कह देते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 6, और +2 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है जी। तो ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर होता है, प्रोपेन का फार्मूला है। ठीक है जी। तो जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, CnH2n+2। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास दूसरी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पैराफिन। पैराफिन का मतलब ये है कि इनकी जो अफिनिटी होती है वो क्या होती है, लेस होती है। लेस, पैरा मतलब लेस, फिन मतलब एफिनिटी। लेस एफिनिटी का मतलब क्या है कि ये शोज लेस रिएक्शंस। क्लियर हो जाएगी बात। पैराफिन का मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो क्या करते हैं, बहुत कम शो करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इसकी वैलेंसी, जो कार्बन की वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड होती है, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड है, वो आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। तो इस वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादातर रिएक्शन नहीं देते, ये ज़्यादातर स्टेबल होते हैं। तो आगे एलिमेंटल कंपोजिशन है कि एलिमेंटल कंपोजिशन क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो ये मेनली जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन प्लस कार्बन जो है ना, इनकी क्या होगी, कंपोजिशन होगी। हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर ही मेनली जो है अल्कीन बनाएंगे। क्लियर हो जाएगी बात। आगे जी है जी हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। आगे हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसकी क्या होती है, सेचुरेटेड, ना कर यार, आगे जो हमारे पास है वो क्या है, इसकी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। ठीक है जी। तो कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये कुछ जो है ना इसके क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी। और आगे हम इसकी क्या देखते हैं, प्रिपरेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहला जो अल्केन की प्रिपरेशन के लिए मेथड है वो क्या है, सिंपल है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं। और अनसैचुरेटेड के लिए हमारे पास क्या है कि अनसैचुरेटेड की अगर हम हाइड्रोजनेशन कर देंगे, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन और आगे क्या है, एशन। जहाँ कहीं भी ATION आ जाएगा उसका मतलब होगा एडिशन। क्या होगा इसका मतलब, एडिशन। ठीक है जी। और अगर कोई भी हाइड्रोजनेशन है फॉर एग्जांपल, तो इसके पीछे अगर डी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डी, तो डी का मतलब क्या होगा, रिमूवल। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ हाइड्रोजनेशन है, आगे हाइड्रोजन के आगे एशन लग गया है, मतलब एडिशन होगी किस चीज़ की, हाइड्रोजन की, किस चीज़ के अंदर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हो सकते हैं, वो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है जी। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, तो अल्कीन होगी, तो CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस
हाइड्रोजन है हमारे पास, जब हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होगी तो इसकी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, निकल कैटलिस्ट होगा, कोई सा भी कैटलिस्ट हो सकता है, निकल, प्लाटियम, प्लाटिनियम, तो 3-4 कैटलिस्ट हैं जो इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और जो टेम्परेचर है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होगा। तो फिर क्या होगा कि ये जो अल्कीन है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन के अंदर, CH2, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन इसके अंदर आ गया तो CH2 हो गया, और एक हाइड्रोजन इसके अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3, और बीच में जो डबल बॉन्ड था वो ख़त्म होके क्या हो गया, वो सेचुरेटेड हो गए, मतलब अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो गए। क्लियर हो जाएगी बात। अगर हम आगे देखें, मतलब अल्कीन की हमने अल्कीन से अल्केन को प्रिपेयर कर लिया है, आगे हम देखते हैं अल्काइन को। वो सेम टू सेम उसके अंदर भी ऐसे ही तरीका करना है हमने कि CH, हम इसके अंदर क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल CH कर देते हैं प्लस H2, और इसके अंदर भी हमने क्या लेना है, कोई सा भी कैटलिस्ट ले लेना है, निकल, प्लाटिनियम, प्लाडियम, कोई सा भी कैटलिस्ट, और हमने 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 हम हाइड्रोजन के मालिक्यूल ले लेते हैं तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मतलब अल्काइन जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, पहले एक हाइड्रोजन का मालिक्यूल ऐड होगा तो इथीन बन जाएगा, ठीक है जी, और फिर जो है वो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। क्या कहा है मैंने कि अगर जब अल्काइन की हाइड्रोजन जब अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करनी है तो सीधा अल्केन बन जाएगा, ठीक है जी, लेकिन अल्काइन की जब हाइड्रोजनेशन होगी तो पहले क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा और फिर अल्केन बनेगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह क्या होगी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने कैटलिस्ट आपको बता दिए हैं कि निकल भी हो सकता है और प्लाटिनियम भी हो सकता है, प्लाडियम भी हो सकता है। कौन कौन से कैटलिस्ट हैं हमारे पास, निकल, प्लाटिनियम और प्लाडियम हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं। और यहाँ पर एक जो इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट एक इसका रिएक्शन भी हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो है उसको हम हाइड्रोजनेशन करके वही निकल की कैटलिस्ट की मौजूदगी में और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखें तो वेजिटेबल ऑयल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, घी के अंदर, ठीक है जी, वेजिटेबल घी के अंदर। अब वेजिटेबल ऑयल जो है अगर आपको पता हो तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो अनसैचुरेटेड से हमने जो सैचुरेटेड घी है वो बना लिया है। तो ये भी क्या होती है, इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, मतलब इस रिएक्शन से हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम एक और प्रिपरेशन को देखते हैं। अगला जो हमने अल्केन का जो प्रिपरेटरी मेथड देखना है वो किस चीज़ से देखना है, अल्काइल हैलाइड से। तो अल्काइल हैलाइड से कैसे हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड को हमने क्या करना है, जिंक डस्ट जो है हमारे पास जिंक मेटल होगी और उसको हमने किसके अंदर डालना है, एक्वस एसिड के अंदर, ठीक है जी। तो एक्वस एसिड जो है उसके अंदर जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव आयन ये नेगेटिव आयन होगा, हैलाइड आयन, और क्या होगा कि Zn जो है वो किसके साथ, हैलाइड आयन इधर, और ये हैलाइड आयन इसके साथ मिलके क्या बना देगा, ZnX2, और ये जो है जो अल्काइल ग्रुप है ये हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। क्लियर होगी ये बात। तो इसको है ना मैं सादा सा मतलब याद करने का एक आसान सा फार्मूला बता देता हूँ कि अल्काइल हैलाइड जब भी होगा तो अल्काइल हैलाइड का आपको फार्मूला पता होगा। उसके बाद आपने देखना है कि जिंक है उसके साथ, क्या है हमारे पास, जिंक। तो अगर जिंक है तो जिंक जो है हमेशा जो हैलोजन है वो 2 हैलोजन के साथ बाइंड होता है। कितने हैलोजन्स के साथ बाइंड होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, +2 और हैलोजन की है -1। तो हमारे पास 2 हैलोजन होने चाहिए। एक तो अल्काइल हैलाइड वाला हो गया है, तो दूसरा हैलोजन कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमने कौन सा डालना है, हमने एक एक्वस एसिड डाल लेना है। क्या डाल लेना है, एक्वस एसिड, जो कि क्या देगा, हैलोजन देगा। तो हैलोजन एक यहाँ से आ जाएगा और एक अल्काइल हैलाइड से आ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, ZnX2, ठीक है जी। और ये जो एक्वस एसिड का जो हाइड्रोजन है वो अल्काइल हैलाइड के अल्काइल से मिलकर क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH3I प्लस, अब हमारे पास क्या है, Zn है और H प्लस,
ठीक है जी। हमारे पास प्रोटॉन है और साथ में आई नेगेटिव है, तो ये जो आई है और ये आई जो है Zn के साथ मिलके क्या बना देंगे, ZnI2, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके बाइंड करेगा और क्या बना देगा हमारे पास CH4। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से क्या बना सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे जो है ना हम देखते हैं किस चीज़ को, एक और यहाँ पर रिएक्शन जो है वो काबिल गौर है कि अल्काइल हैलाइड से हम हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं उसके अंदर। कैसे, अल्काइल हैलाइड है हमारे पास और हाइड्रोजन को हमने ऐड किया है, तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और जो है ये जो हैलोजन है एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना सकती है, अब हैलोजन जो है एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, हैलोजन एसिड बना देगा। ठीक है जी। और साथ में जो एक हाइड्रोजन है इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हमारे पास अल्केन बन सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है उसके दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या हुआ है, टूटा है। ठीक है जी। और एक हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड भी हुआ है। क्लियर हो रही बात। तो एक तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हुई है, ठीक है जी, और साथ में बॉन्ड की ब्रेकेज भी हुई है हाइड्रोजन के दरमियान। तो इसको, इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजन ऐड भी हो रही है और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन भी हो रही है। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन जिनोलाइसिस। ठीक है जी। हाइड्रोजनेशन मतलब कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन की वजह से, मतलब हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके और हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेशन कहेंगे। और इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास प्लाडियम चारकोल होगा और साथ में हम थोड़ी सी हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो अल्काइल हैलाइड है ये क्या होगा, अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हम देखते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। तो इसको हम किस तरह हल कर सकते हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी हम ले लेते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब इसको हमने ट्रीट करवाना है NaOH से। NaOH क्या होता है, कास्टिक सोडा। ठीक है जी। और NaOH ऐसे नहीं होना चाहिए, सोडा लाइम की फॉर्म में होना चाहिए। सोडा लाइम कैसे होता है कि जब NaOH को हम सोक करें किसके अंदर, भिगोएं NaCaO के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। ठीक है जी। जो CaO है इसको हम NaOH के अंदर सोक करेंगे तो, और इसको हम क्या करें फिर ड्राई करें, हीट करें। ठीक है जी। क्या करना है हमने, ये जो CaO है इसको NaOH के अंदर सोक करना है, डुबोना है और फिर इसको क्या करना है, हीट करना है ताकि ये क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, और फिर इसको ट्रीट करवाना है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। जब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या करेंगे, इसको ट्रीट करवाएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर से डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव होगा और ये Na और ये Na, ठीक है जी, और ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन CO2, तो क्या बन गया है, 2 Na बन गए हैं, Na2 और CO2 और साथ में एक ऑक्सीजन ये वाला, तो क्या बन गया है CO3। और हमारे पास जो है बाकी क्या बचा है, एक हाइड्रोजन और एक जो अल्काइल ग्रुप है क्या बना देगा हमारे पास, अल्केन। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, हमारे पास CO, ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर हमने क्या लिया है, CaO लिया है हमने किसके अंदर, डूबा हुआ NaOH का, फिर ड्राई किया है हमने इसको और फिर ट्रीट करवाया है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो क्या हुआ है, एक Na 2 Na क्या बना दिया है, Na2 और CO2 हमारे पास और एक ऑक्सीजन ये वाला, तो क्या बन गया है CO3। अब यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, CH3, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, CH3। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। यहाँ तक हमारे 3 जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगले पार्ट में वीडियो के हम क्या देखेंगे, कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के ज़रिए हम अल्केन को कैसे प्रिपेयर कर लेते हैं, और वो जो अल्केन होती है वो सिमेट्रिकल क्यों होती है ये भी हम देखेंगे, इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।